Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, when the intensity of a light source is increased, A option the number of photons emitted source in by the source in unit time increases. B option में लिखा है the total energy of the photons emitted per unit time increases. C option में लिखा है more energetic photons are emitted. And D पे लिखा है faster photons are emitted. Alright, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. क्या लिख सकते हैं बच्चों? इंटेंसिटी लिख सकते हैं. इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या लिख सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों इंटेंसिटी डिफाइन कैसे करते हैं. इंटेंसिटी को देखिए हम डिफाइन करते हैं. इंटेंसिटी होता है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. क्या होता है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका इंटेंसिटी बोलते हैं. ठीक है, और हमें पता है देखिए ये क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये क्या होता है आपका पावर होता है. ठीक है, तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं. इंटेंसिटी क्या होता है आपका पावर बाई एरिया के इक्वल होता है. कितना? पावर बाई एरिया के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों अगर मैं बात करूं कि एनर्जी इन 1 सेकंड, एनर्जी इन 1 सेकंड, ठीक है, पावर देखिए किसके इक्वल होता है? पावर होता है आपका एनर्जी बाय टाइम के इक्वल. ठीक है, अगर मैं एनर्जी इन 1 सेकंड किसके इक्वल होगा? आपका पावर के इक्वल होगा. ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पावर इज इक्वल टू एनर्जी इन 1 सेकंड. ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं एनर्जी इन 1 सेकंड. 1 सेकंड में जितनी आपकी एनर्जी निकलेगी वो किसके इक्वल होगी? आपकी पावर के इक्वल होगी. अब देखिए बच्चों कोई सोर्स है आपके पास, ठीक है, कोई सोर्स है जिसकी इंटेंसिटी आपकी आई है. ठीक है, और मान लीजिए उससे आपका रेडिएशन निकल रहा है और किसी एक सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? आपका फॉल कर रहा है. किसी एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? रेज इंसिडेंट कर रही है. और मान लीजिए आपकी जो पावर इंसिडेंट है वो किसके इक्वल है? पी के इक्वल है. पावर इंसिडेंट किसके इक्वल है? पी के इक्वल है. ठीक है, अब बच्चों यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? पावर किसके इक्वल होता है? एनर्जी इन 1 सेकंड. और टोटल एनर्जी देखिए क्या होगी. मान लीजिए जो फोटोन्स आपके निकल रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा के इक्वल है. तो एक फोटोन के करस्पॉन्डिंग आपकी एनर्जी कितनी होगी? एच सी बाय लैम्डा. और मान लीजिए यहाँ पर आपके एनपी नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं. कितने निकल रहे हैं यहाँ पर से? मान लीजिए एनपी नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन सब्सक्रिप्ट में पी, ये क्या आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, तो दिस इज द ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा. दिस इज द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल फोटोन. और मान लीजिए आपके एनपी नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं, तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? एनपी इंटू एच सी बाय लैम्डा के इक्वल. यहाँ से मैं एनपी देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या लिख सकता हूँ? देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स के यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आपका ये पावर इन वन, ये पावर लिख लेते हैं उसको. ठीक है, पावर होगा ना एनर्जी इन 1 सेकंड. ठीक है, 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो पावर और एनर्जी दोनों इक्वल होंगे, तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं. तो यहाँ से हो गया आपका पी लैम्डा डिवाइडेड बाय एच के इक्वल. तो जो आपका नंबर ऑफ फोटोन्स है वो किसके इक्वल आ रहा है? आपका पी के आपके पावर ऑफ द सोर्स. लैम्डा इज द लैम्डा के आपका लैम्डा वेवलेंथ है. लैम्डा की आपकी वेवलेंथ है जो आपका रेडिएशन है डिवाइडेड बाय एच सी. तो ये हमसे आप बता सकते हैं जो आपके नंबर ऑफ फोटोन्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर के. जितना ज्यादा आपके सोर्स की पावर होगी या फिर जितनी ज्यादा एनर्जी पर यूनिट एरिया होगा, ठीक है, सॉरी एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा, उतनी ज्यादा क्या होंगे? आपके नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे. क्वेश्चन बोला गया था व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्स इंक्रीजेस. तो देखिए बच्चों जब भी हम क्या करते हैं आपकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो पावर इंक्रीज करेगा. पावर इंक्रीज करेगा तो हम बता सकते हैं यहाँ से आपका नंबर ऑफ फोटोन जो आपके इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्या करेंगे? आपके इंक्रीज करेंगे. नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट क्या करेंगे? आपके इंक्रीज करेंगे. तो ए ऑप्शन पे लिखा था नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड बाय द सोर्स इन यूनिट टाइम इंक्रीजेस. तो बच्चों जो आपका ए वाला ऑप्शन होगा दिस विल बी द करेक्ट. ये ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा. अब बी ऑप्शन पर मूव करते हैं. द टोटल एनर्जी ऑफ द फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट इंक्रीजेस. ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमें बताया कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एच सी बाय लैम्डा. तो नंबर ऑफ फोटोन्स आपके इंक्रीज करें, नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज करेंगे, जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. तो लिख सकते हैं कि बी ऑप्शन भी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा. सी ऑप्शन पर लिखा है कि मोर एनर्जेटिक फोटोन्स आर इमिटेड. दिस इज इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट. अगर हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, देखिए इंटेंसिटी का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो किस होता है? आपका नंबर ऑफ फोटोन से. ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे. ठीक है, अगर देखिए इफ पहले तो हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स निकल क्यों रहे हैं. फोटोन्स इस पे गिर रहे हैं, फोटोन गिरेंगे तो उसके कारण क्या निकलेंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. ठीक है, तो एक मिनिमम वेवलेंथ के फोटोन तो आपका गिरना ही चाहिए. अगर वो मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन गिर रहा है उसके बाद ही आपका क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा. इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो फोटो करंट आएगी. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर सी में लिखा था कि मोर एनर्जेटिक फोटोन्स आर इमिटेड. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा. डी पर लिखा है कि फास्टर फोटोन्स आर इमिटेड. दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या इंक्रीज होती है. अभी तक मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपके 2 फोटोन्स गिर रहे थे, हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो आपके 4, 6, 8, 10 फोटोन्स क्या करने लग जाएंगे? गिरने लग जाएंगे. और अगर फोटोन्स के पास इनफ एनर्जी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर पाए तो आपकी फोटो करंट क्या करेगी? और ज्यादा इंक्रीज करेगी. ठीक है, तो इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स है. ठीक है, तो ए एंड बी ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर से इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.